गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, मैंने मेरे रोज़ वाले जैसे काम कर लिए हैं। सुबह मैं उठी, नहा करके आई, फिर मैंने मेरे लिए चाय बनाई, चाय पी है और मैंने मोगरी और बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, आटा लगाया। उसके बाद मैं थोड़ी देर टीवी देखने बैठ गई। आज मेरी आंख खुली ना, उससे पहले पतिदेव उठ चुके थे, उनकी आंख खुल गई। वो वेट कर रहे थे वो कि मैं उठूं और मुझे बोले कि चाय बना ले। तो मैं जैसे ही मेरी अलार्म बोली, पतिदेव ने मुझे देखा, बोला अरे तू उठ गई, मैं तो कब से उठा हुआ हूँ। तो वो बहुत जल्दी आज उठ गए, उनकी आंख खुल गई, नींद पूरी हो गई। तो बस फिर उन्होंने मुझे बोला और मैं उठी, नहाई, क्योंकि मैं बिना नहाए किचन में नहीं जाती, आपको मालूम है। मैं पहले नहाती हूँ, उसके बाद किचन में जाती हूँ। फिर मैंने आटा लगाया, सब्जी बनाई, चाय बनाई, मंदिर जाके आई। फिर हम दोनों पति पत्नी ने आराम से बैठ के चाय पी। उसके बाद हमने थोड़ी देर टीवी देखा, मैंने थोड़ा सा एक ब्लॉग एडिट किया। उसके बाद पतिदेव वापस हो गए। वो क्या है, जब जल्दी उठ जाता है ना, सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं, तो उनका क्या होता है, या तो फिर सुबह की चाय पी के वो वापस हो जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वापस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वरना वो बोलते हैं अगर मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी सोता हूँ और पावर नैप नहीं लेता हूँ ना, तो फिर मुझे दोपहर में ऑफिस में नींद आने लगती है। तो बस चाय वाय पी कर के वो अपनी पावर नैप लेने के लिए चले गए, वो सो गए हैं। और मैं आ गई काम करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो सोफ़े के कुशन कवर है ना, वो चेंज कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो मैंने होली की सफाइयाँ जो है ना, थोड़ी थोड़ी पहले भी कर ली थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी चलती है। जब जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं घर का कोई भी कोना, कोई भी एरिया पकड़ती हूँ, उसको साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ मतलब वैसे सफ़ा चट नहीं, मतलब थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ सोफ़े के कुशन कवर चेंज कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं जो नए लाई थी ना दिवाली के लिए, वो लगा देती हूँ, लेकिन वो मेरा लगाने का मन नहीं है, क्योंकि होली हमारी जोधपुर में है भी नहीं, भी मेड़ता में है, मतलब बहुत कुछ है। वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि इस बार होली में क्या स्पेशल है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो चेंज तो कर देती हूँ कुशन कवर, लेकिन पुराने वाले कवर लगा देती हूँ। और हाँ, आपको मेरी आवाज़ ऐसी वैसी आ रही हो तो सॉरी, एक्चुअली ये ना सर्दी लगी है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग गई, पता नहीं कैसे लगी है। और आज सुबह मैं मंदिर गई ना, तो घर में वही है ना, मालूम चला नहीं, घर में तो इतनी ठंड थी नहीं, पर बाहर मैं ना स्वेट शर्ट पहन के या कुछ भी गर्म कपड़ा पहन के नहीं गई। और बाहर गई ना, जब यही मैंने जो ये मेरा कॉर्ड सेट पहना हुआ ना, यही पहन के चुन्नी लेके मैं मंदिर चली गई, पर बाहर जाते मुझे बहुत ठंड लगी एकदम कानों के। तो पता नहीं इससे मुझे सर्दी लगी है, क्या हुआ है, लेकिन हाँ सर्दी लग गई है। मेरा गला सा थोड़ा बैठ गया है, आवाज़ भी चेंज है। तो बस यहाँ पर मेरे कुशन कवर चेंज हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन डाइनिंग टेबल के भी जो है ना कवर मंगवाए थे ना ऑनलाइन, वो भी लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो होली की डेकोरेशन में नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप वहाँ रह के यहाँ रह के होली सेलिब्रेट करते हो ना, तो मज़ा आता है। और वैसे भी मुझे होली पसंद भी नहीं है। देखो ठीक है, थोड़ी बहुत तो मैं करूँगी कि थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दिया, हल्का फुल्का कुछ बेडशीट चेंज कर दिए, कुशन कवर चेंज कर दिए, कुर्सियों के कवर चेंज कर दिए, तो इतना थोड़ा बहुत करूँगी। पर लेकिन मुझे दिवाली बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि 2 साल हो गए हमने दिवाली मनाई नहीं, लेकिन मुझे दिवाली बहुत पसंद है। दिवाली में मुझे मन करता है कि मैं घर की डेकोरेशन करूँ, नई नई चीज़ें लाऊं, ख़रीदूँ। और हाँ, एक कमेंट भी आया था कि जीजा प्लीज़ है ना, अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है और अच्छी बेडशीट कहाँ मिलती है, वो हमारे साथ शेयर करो। तो ऐसा है कि मैं ना शॉपिंग करती नहीं हूँ एक्चुअली। साड़ी का तो ऐसा है कि पहले मैं लक्की सिल्क साड़ी से, शोस्ती गेट पे है शायद वो शॉप, तो वहाँ से मैं ख़रीदती थी। अभी मैं कभी तिरपोलिया जाती हूँ तो वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। अगर मैं सरदारपुरा गई हूँ, वहाँ पे मुझे कोई अच्छी शॉप मिल गई तो मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। तो कोई पर्टिकुलर एक फ़िक्स शॉप नहीं है कि एक भी मैं ना वहाँ जाके मैं ये कपड़े ख़रीदती हूँ, मेरा कोई फ़िक्स नहीं है। और एक बार मैं थार हैंडलूम गई थी, वहाँ से थार, हाँ थार से, उससे मैंने एक साड़ी खरीदी थी। कौन सी खरीदी थी, रामा ग्रीन कलर की, एक रानी कलर की, शिफॉन की, प्योर शिफॉन की साड़ी थी, वो खरीदी थी। और बेडशीट मैं कभी अमेज़ोन से मंगवा लेती हूँ।
मनीषा भाभी के पास भी है ना आती है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। एक बार मैं डी मार्ट गई थी, वहाँ से मैंने 2 बेडशीट खरीदी थी। तो अमेज़न और कहीं पे भी मुझे जहाँ अच्छी चीज़ मिल जाती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो मैं एक पर्टिकुलर किसी शॉप का नाम तो आपको सजेस्ट कर ही नहीं सकती कि यहाँ से मैं पर्टिकुलर शॉप है जहाँ मैं शॉपिंग करती हूँ। जहाँ मुझे जो चीज़ अच्छी मिलती है वहाँ से ले लेती हूँ। और वैसे आप लोग तो मुझे काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम ही है। तो बस ये था। और हाँ, सानू आने वाली है तो कभी मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से डेकोरेशन करूँ, सानू आएगी उसको अच्छा लगेगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि जो हम यहाँ से 2-4 दिन गायब हो जाएंगे तो फिर है ना जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है ना, अगर हम 3-4 दिन नहीं आए ना तो फिर डस्ट पकड़ लेगी वो चीज़ें। और जो भी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं ना उनको आप रफ़ एंड टफ़ यूज़ नहीं कर सकते, उनको बहुत ही डेलिकेट आपको यूज़ करना पड़ता है। और उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बिना वॉश किए थोड़े दिन लगाते हो। जैसे रनर है, मेरे अच्छे रनर है, महंगे रनर है, वो किसी एग्जीबिशन से ख़रीदे हुए हैं, तो उनको मैं रफ़ एंड टफ़ यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उनको मैं अगर धोऊँगी तो उनकी चमक चली जाएगी, वो बहुत ही डेलिकेट हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो फिर मैं ना होली पे ज़्यादा डेकोरेशन करना पसंद करती भी नहीं हूँ। और अभी हम यहाँ हैं होंगे नहीं तो फिर इसीलिए मैं डेकोरेशन करना भी नहीं चाहती। हाँ, दिवाली पे मैं ज़रूर डेकोरेशन करूँगी। दिवाली का वो डेकोरेशन टूर तो आपको पता मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो छोटी मोटी डस्टिंग, छोटी सी साफ़ सफाई जो भी करनी थी वो करके मैं आ गई हूँ किचन में। अब सबसे पहले मैं करूँगी चाय की तैयारी। चाय की तैयारी करके मैं साइड में रख दूँगी। और पतिदेव का ऑर्डर आया है उपमा। वैसे तो उनका ऑर्डर नहीं है, उपमा मुझे पसंद है, उनको तो उपमा पसंद भी नहीं है। हमारे घर में ना सानू को, हर्षु को, किसी को भी उपमा नहीं पसंद। और मुझे सूजी उपमा बहुत पसंद है। मतलब मैं वीक में 2 बार सूजी उपमा खा सकती हूँ, इतना मुझे पसंद है। पर वो ये ना रोज़ रोज़ आप क्या ही ब्रेकफास्ट बनाओगे, समझ में ही नहीं आता क्या ब्रेकफास्ट बनाएं। मतलब अगर एक वक्त का खाना हम कहीं बाहर खा लेते ना तो लगता है आय हाय, मतलब कंधों से वजन उतर गया, समझ में ही नहीं आता। तो बस यहाँ पर क्या, सूजी ख़त्म हो गई थी। मैं ना सूजी हमेशा इस डब्बे में भर के फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ना उपमा वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार, इडली भी 15 दिन में एक बार बनती है। तो सूजी में क्या लट्टे वट्टे ना पड़े, इसलिए मैं सूजी इस डब्बे में भर के फ्रिज में रखती हूँ कि 6 महीने भी सूजी पड़ी रहे ना तो सूजी ख़राब ना हो, उसमें कीड़े ना पड़े। तो बस डब्बे में मैंने सूजी भर ली है। अभी मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये सब काटूंगी। कुछ लोग है ना सिर्फ राई का तड़का दे के खाली प्याज डाल के उपमा बनाते हैं, लेकिन मैं उपमा में ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, काजू सब डाल के बनाती हूँ। उपमा बहुत टेस्टी बनता है। एक बार है ना मेरे भाभी साहब, बड़े भाभी साहब आए थे शॉपिंग करने के लिए मेरी भतीजी की शादी के लिए, तब मैंने ना उनको उपमा बना के खिलाया था। उनको उपमा इतना पसंद आया कि उन्होंने वहाँ हनुमानगढ़ जाके बताया कि नीतू ने मेरे लिए उपमा बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया। उस वक्त मैं कुकिंग चैनल चलाती थी। फिर उन्होंने बोला नीतू है ना उपमा की रेसिपी शेयर करो, हाँ मुझे ना उपमा बनाना है। फिर स्पेशली मैंने उनके लिए उपमा की रेसिपी शूट की। और नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आपको ब्रेकफास्ट रेसिपी में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको उपमा की रेसिपी मिल जाएगी। जैसे प्लेलिस्ट होती है ना, सब प्लेलिस्ट होती है डिनर की, स्वीट की, वैसे ब्रेकफास्ट रेसिपी में आप जाओगे तो वहाँ पर उपमा की रेसिपी मिलेगी। तो उस तरीके से आप उपमा बनाओगे ना बहुत टेस्टी बनता है। और जब उपमा पूरा बन जाता है ना तो उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा अचार का मसाला, केरी का जो अचार होता है ना उसका जो मसाला होता है ना वो डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची को पका लिया है, सूजी डाल दी है। अब सूजी को मैं इसके अंदर 3 से 4 मिनट, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भूनूंगी। कुछ लोग क्या करते हैं सूजी को अलग से भूनते हैं फिर उपमा बनाते हैं, मैं इसी के अंदर ही भूनूंगी। मसाले के अंदर सब्जियों का फ्लेवर आ जाएगा। तो बस पर ये ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पे सूजी को अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें नमक मिर्ची डाल दी है, मैंने मिक्स कर दिया है। तो सिर्फ 2 मसाले, नमक और लाल मिर्च पाउडर, मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, थोड़ा सा स्पाइसी और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी उपमा में डाल दिया है। अब हाई फ्लेम पे पका लूँगी ताकि ये जो पूरा पानी है वो सूख जाए, हमारी सूजी फूल जाए, अच्छे से पक जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नींबू और ये अचार का मसाला, और ये जो काजू फ्राई किए थे ना वो इसी के अंदर डाल देंगे ताकि उनके अंदर भी ये जो मसालों का फ्लेवर है काजू के अंदर आ जाए। फ्रेश कटा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, आज मैंने वो नहीं डाला। मैं बाकी मुझे बहुत पसंद है, मैं कोई भी नाश्ता बनाऊँ ना या कोई भी खाना बनाऊँ उसमें खूब सारी सब्जियां डालूँ, मुझे सब्जियां बहुत पसंद है पर्सनली। और यहाँ देखो आप लो फ्लेम पे ना हमारा जो ये उपमा है वो पक रहा है। और यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा कैरी के अचार का मसाला जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। कैरी का अचार का जो मसाला है ना वो उपमा में भी बहुत अच्छा लगता है
और अगर आप खाकरा खाते हो ना तो खाकरे में भी ना अचार का मसाला लगा के खाओ, खाकरे का टेस्ट बढ़ जाता है। मुझे खाकरा 2 ही तरीके से खाना पसंद है, या तो अचार का मसाला लगा के या फिर मक्खन लगा के। और मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब अजीब सी लग रही हो तो इसके लिए सॉरी। पता नहीं क्या है, जुकाम, प्रॉपर जुकाम भी नहीं है पर जुकाम जैसा फील भी हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हो गया है तैयार, तो मैं पतिदेव को ब्रेकफास्ट दूंगी, मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा उपमा बनाया है, तो हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे। और आज हमारी गाड़ी सर्विस पे देनी है, तो वो सर्विस पे देने के लिए भैया आएंगे। पहले क्या होता था ना कि गाड़ी सर्विस देने के लिए हमें खुद छोड़ के आना पड़ता था, लेके आना पड़ता था। लेकिन अभी एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि उनको कॉल करते हैं ना। यहाँ पे मेरे पतिदेव आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पता चला ना कैमरा ऑन है, तो वो वहीं पे रुक गए दरवाजे के पास। उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आते नहीं है। मैं बोलती रहती हूँ आ जाओ ब्लॉग में आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं क्या कितनी शर्म आती है, वो ब्लॉग में बिल्कुल नहीं आते हैं। बस बहुत ज़्यादा रेडी हो रखे हो ना, कोई पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तब थोड़ी सी एक झलक आ जाती है उनकी, बाकी बोलते बिल्कुल नहीं है। बोले नहीं मुझे शर्म आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं अकेली इसलिए ब्लॉग में आती रहती हूँ, अकेली बड़बड़ करती रहती हूँ। हाँ, कोई फंक्शन होते हैं, जैसे अभी आपने देखा जयपुर गए थे तो मेरी पूरी फैमिली ब्लॉग में आई थी, बातें भी की, मस्ती भी की। और हाँ, कुछ एक दो चार होते हैं जिनको लगता है कि नहीं वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो फिर उन लोगों को मैं ब्लॉग में लेती भी नहीं हूँ, जिनको लगता है कि उनको शर्म आती है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए तो बस यहाँ पर हमने नाश्ता किया, थोड़ी देर टीवी देखी, और अभी पतिदेव गए हैं, जो गाड़ी लेने आए ना उनका कॉल आ गया। तो उन्होंने गाड़ी के अंदर जो भी सामान है ना वो बोले मैं खाली करके दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दूंगा, और उनको गाड़ी दे के आता हूँ। जब तक मैंने सोचा चलो वो अब तो उठ ही गए, वो सिरे नहाना शुरू करेंगे, अपना ऑफिस जाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा मैं रूम भी सही कर देती हूँ, और इस रूम में भी बेड शीट चेंज करने की सोच रही हूँ, आज करूँ या कल करूँ। तो मैंने बोला ना होली की बहुत ज़्यादा तैयारी तो मैं नहीं करूँगी, और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं करूँगी, लेकिन हाँ हल्की फुल्की चेंजेस कर देंगे ताकि लगे कि हाँ फेस्टिवल वाइब्स है। तो बस इसीलिए तो थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ आज, थोड़ी डीप क्लीन ही कर रही हूँ समझ लो, क्योंकि आजकल ना हवा चलती है और बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है। पूरा घर बंद रखने के बावजूद भी आप मानोगे नहीं इतनी मिट्टी आती है फर्नीचर में, आंगन में। हमारा घर थोड़ा सा आउटर रह जाता है, आजू बाजू थोड़े खेत हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बारीक बारीक डस्ट है ना, पता नहीं कहाँ से आती है। छोटे छोटे छेद होते हैं ना जो खिड़की दरवाज़ों के नीचे साइड में, वहाँ से भी मिट्टी आ जाती है। तो मुझे ना डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है, डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। और डीप क्लीन तो आप समझ लो मुझे हर 6-7 दिन में ही करनी पड़ती है। तो आज मैंने जो डस्टिंग वाला कपड़ा है ना, इसको थोड़ा सा धो के टाइट टाइट निचोड़ लिया, आज इससे मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे भी जयपुर गए थे ना, तो 2 दिन मेरे घर में साफ़ सफाई हुई नहीं थी, डस्टिंग हुई नहीं थी। और मुझे तो कीड़ा है डेली डस्टिंग करने की, डेली साफ़ सफाई करने की। तो बस जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है ना, एक एक कोना पकड़ के मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। और इसके बाद में चाय और जो बर्तन थे ब्रेकफास्ट के वो साफ़ किए, उसके बाद मैं आ गई रोटी बनाने के लिए। और गर्मी आ गई है तो पानी पे भी मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ। तो पानी पीने का मतलब मेरा फिक्स टाइम होता है कि सुबह उठते ही पानी पीऊँ, ब्रेकफास्ट बनाऊँ तो पानी पीऊँ, रोटी बनाऊँ तो यहाँ पर कांच का मग भर के रख लेती हूँ तो उसमें पानी पीऊँ। तो इस तरीके से मैं पानी पीने का पूरा ध्यान रखती हूँ। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, पानी बहुत पीजिएगा। पानी सिर्फ इसलिए नहीं होता पेट के लिए, पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पानी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हर तरीके के लिए पानी पीने का विशेष ध्यान रखें। तो बस डस्टिंग करके सारा काम ख़त्म करके किचन क्लीन करके मैं आ गई हूँ झाड़ू निकालने के लिए। मेरी हमेशा आदत होती है पतिदेव पूजा करे उससे पहले मैं झाड़ू निकाल दूँ, क्योंकि सुबह सुबह की दिया बत्ती वो ही करते हैं, सुबह की दिया बत्ती वो करते हैं, शाम की दिया बत्ती मैं करती हूँ। सुबह मैं मंदिर जाके आ जाती हूँ, मेरा जल चढ़ा के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर बस फटाफट झाड़ू निकालूंगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बैठ के पोछे लगाऊं, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि बैठ के पोछे लगाऊं, क्योंकि आपको पता है मैं लगाती हूँ मैजिक मॉप से पोछा। मैजिक मॉप से पोछा अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें शुरू से आदत है ना बैठ के पोछे लगाने की, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पाती। काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं पक्का करने वाली हूँ, बैठ करके पोछे हाथ से लगाने वाली हूँ। और कपड़े मुझे आज धोने नहीं है, इसलिए ये वाला एक्स्ट्रा काम मैं कर लूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जूस। इस जो मशीन है ना हैंडल वाली, इससे जूस बनाना बहुत ही आसान है, झटपट जूस बनता है। और ये ऑरेंज पतिदेव के ऑफिस में आए थे,
उनको बोला था उन्होंने कि पेटी ले लो। मेरे पतिदेव बोलते नहीं मैं पेटी का क्या करूँगी। मैंने कहा यार ले आते, हम दोनों पति पत्नी रोज़ जूस पीते। इसको ऑरेंज, मैं तो देखो ऑरेंज कलर के ना, तो मैं इनको ऑरेंज बोलती हूँ, वैसे इनको बोलते हैं किन्नू। आप लोग बताइएगा आप इसको किन्नू बोलते हो या ऑरेंज। ये तो ऑरेंज कलर के दिखते हैं तो मैं तो यही बोलती हूँ ऑरेंज जूस पी रहे हैं, वैसे इनको किन्नू बोलते हैं। तो बस ये किन्नू का जूस बनाऊंगी, इसके अंदर डालूंगी काला नमक। और इसमें ना एक चीज़ अच्छा है कि जब जूस बनाते हैं ना, तो इसमें पल्प जो होता है ना, जिसको फाइबर बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, वो है ना ग्लास के अंदर आ जाता है और वो जूस पीने में ना थिक थिक लगता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये वाला जूस। इसमें काला नमक डाल दो, एकदम टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जूस बना करके पतिदेव को दूंगी। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मेरा गला इतना वो हो रहा है ना, कंटिन्यू बोल गई अभी तो गला खींचने लग गया। तो पतिदेव को दूंगी जूस और यहाँ से पूरा क्लीन करूँगी। और जूस बनाते ना ये वाला कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो मुझे ही नहीं मालूम गायें ये वाला कचरा खाती है या नहीं, लेकिन मैं इस थैली में डाल दूँगी। और अगर बाहर जाऊँगी ना सोसाइटी से बाहर, तो एक बार गायों के लिए ये डाल के देखूँगी। अगर गायें खाती है ना तो फिर मैं गायों को दूँगी, वरना मैं कचरे में डाल दूँगी। क्योंकि बाकी तो सब्जियों के छिलके गायें खा लेती है, इसका मुझे मालूम नहीं है कि गायें खाती है या नहीं खाती। और ये मशीन पहुँच के धो करके अच्छे से गीले कपड़े से मैं इसको वापस रख दूँगी। क्योंकि अभी तक तो ऑरेंज सिर्फ थोड़े बहुत लाए थे, जिसके 2 दिन के लिए मेरा जूस बन गया था। तो इसको मैं एकदम अच्छे से साफ़ करूँगी और इसको रख दूँगी अंदर। जब दोबारा ऑरेंज, किन्नू, मौसमी जो भी बोलते हैं वो लेके आऊँगी ना, तो फिर बना करके पीऊँगी। और बस पतिदेव रेडी हो गए हैं, तो उनकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि भाई जूस लेके आ जा, मेरे को लेट हो रहा है। और इसी के साथ में आप लोगों ने जयपुर के जो ब्लॉग थे उसमें बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस एक शिकायत आप लोगों से है, प्लीज़ अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको लाइक ज़रूर किया करो। मतलब आप ना ब्लॉग देखते हो, पसंद करते हो, लेकिन आप लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ 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 ब्लॉग देखने से पहले ही लाइक कर दिया करो, ताकि आप भूलो नहीं। तो बस अब मुझे लगता है इस ब्लॉग को मुझे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, मुझसे और बोला भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बैठ करके पोछे। आज मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है, मेरा गला गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है। चलो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली।